अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। ईद का दूसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम रोज़ों को और ईद के दिनों में जो आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लोगों का इकराम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं या फिर मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कबूल करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क स्लिप के बारे में। डिस्क स्लिप क्या होती है? अगर दो मोहरों के दरमियान से एक डिस्क अपनी जगह से सिरक के थोड़ी सी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे चली जाए तो उसको हम लोग डिस्क स्लिप कहते हैं। उसमें जो डिस्क होती है वो आपका नर्व कैनाल के अंदर उतर जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं नर्व कैनाल के अंदर पड़ी हुई वो दब जाती हैं या फिस जाती हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे बहुत सारे टिकटॉक वगैरह से देख के पेशेंट्स की कॉल्स आती हैं, यूट्यूब से देख के पेशेंट्स की कॉल आती हैं कि डॉक्टर साहब जो आपने प्रॉब्लम बताया है एग्जैक्टली वो हमारा प्रॉब्लम है। या फिर पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आज तक जो प्रॉब्लम थी वो कभी किसी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुनी, तो हमारा ये प्रॉब्लम है। यकीन करें मुझे कराची तक से बहुत सी कॉल्स आती हैं और पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा एग्जैक्टली हू बहू डिट्टो कॉपी यही मसला है। अब सवाल ये है कि आपका डिस्क बल्ज होने की वजह से क्या क्या इश्यूज। सबसे पहले डिस्क बल्ज कहाँ की हो सकती है, कहाँ की नहीं हो सकती, इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। डिस्क बल्ज जो सबसे ज्यादा होती है वो मूवेबल स्पाइन की होती है, जैसे कि हमारी गर्दन होती है या फिर सीने के और पसलियों के नीचे जो शुरू होती है लंबर स्पाइन, उसमें होती है सबसे ज्यादा। उसकी रीजन ये है कि एक लचकदार आपके मोहरे हैं जिन्होंने हर वक्त हिलजुल करना है। मैं मिसाल देता हूं, अगर हम लोग इसको देखें तो ये एक फर्म मटेरियल है। मैं मिसाल देता हूं, अगर हम लोग इसको काट के इसके दरमियान में एक डिस्क दे दें और इसको दोबारा से जोड़ दें, क्योंकि ये फर्म मटेरियल है और इसको इसके अंदर बल्ज देना या इसको हिलाना अपनी जगह से बहुत नामुमकिन सी चीज होगी। अगर इसकी जगह कोई और चीज हो हमारे पास जो मूवेबल हो, उसके दरमियान में जो डिस्क होगी या कोई भी चीज हम लोग रखेंगे वो बाआसानी हमारी बल्जिंग की तरफ जाएगी। हम अगर बात करें कि आपकी जो सर्वाइकल स्पाइन है यानी कि गर्दन के मोहरे और सीने के नीचे या पसलियों के नीचे जो लंबर स्पाइन है जिसमें 5 मोहरे आते हैं, सबसे ज्यादा डिस्क बल्ज इन्हीं में देखा जाता है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया इसकी रीजन क्या है, क्योंकि मूवेबल है और उसमें ज्यादा हरकत और सकनात होती हैं जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम होता है। अब ये आपको प्रॉब्लम डिस्क बल्ज होने की वजह से आपको ये कौन कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो वक्त के साथ साथ आपको तंग करना शुरू कर सकता है। उसमें सबसे पहले आता है पट्ठों का खिंचाव। आपको लगेगा कि कोई रग, कोई पट्ठा ऐसे किसी ने खींचा हुआ है या खींच के रखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें आएगा सुनपन। नंबर 3 चीज आएगी टिंगलिंग, झुरझुरी होना, ठीक है, एकदम से पिंच हो जाना, ठीक है। इसी तरीके से आपका हर वक्त का दर्द रहना, या फिर सुबह में दर्द होना, शाम में दर्द ना होना, शाम में दर्द होना तो रात में दर्द ना होना। इसी तरीके से आपका ये प्रॉब्लम हाथों से सेक निकलना। अब जरूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ हाथ के साथ होगा। अगर आपका बल्ज गर्दन के अंदर आएगा तो आपका बाजुओं के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा। मोस्टली 99% केसेस में अगर आपकी डिस्क राइट साइड से बल्ज्ड है तो आपका ये प्रॉब्लम्स राइट हैंड में आना शुरू होंगे, राइट कंधे में और राइट बाजू में और हाथ में, हाथ की उंगलियों तक में। अगर यही प्रॉब्लम आपका लेफ्ट साइड पे है तो ये आपका पूरे बाजू में, हाथ में और उंगलियों तक में आएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे मसाइल इकट्ठे होके आएंगे, नहीं, हरगिज नहीं। आपको 1 बाय 1 ये मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपको खिंचाव हो
پین نہ ہو سکتا ہے آپ کو پین ہو سنپن نہ ہو سکتا ہے آپ کو سنپن ہو لیکن ٹنگلنگ نہ ہو. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو بل جاتا ہے لمبر سپائن کے اندر تو آپ کو اگر رائٹ سائڈ پہ بل جاتا ہے تو آپ کی پوری رائٹ ٹانگ میں کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹنگلنگ ہو سکتی ہے, آپ کو نمنس ہو سکتی ہے یعنی کہ سنپن ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کھچاؤ ہو سکتا ہے, درد ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ڈسک بل جا رہا ہے تو آپ کو لیفٹ ٹانگ میں پرابلم ہو سکتی ہے. اب چونکہ ہمارے پاکستان میں یہ ورڈ اتنا وائرل ہے تو ٹانگ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو پیشنٹ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں شائٹیکا ہو گیا ہے. یہ شائٹیکا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شائٹیکا ہی ہو سکتا ہے آپ کو پٹھوں کا کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے ہو, لیکن اگر آپ پراپر اس کو ڈائیگنوز کریں تو آپ کا پرابلم شائٹک ہے یا نہیں ہے, آپ کو اس چیز کو ڈائیگنوسس کی طرف جانا پڑے گا. کیونکہ اگر ڈائیگنوز ہو گیا تو اس کے بعد علاج قدرے آسان ہے. اوور آل ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹس چلے آ رہے ہیں وہ نشے چلے آ رہے ہیں, لیکن خدارہ آپ نے نشے نہیں لینے, پریگیبلنس نہیں لینی اور اسی طریقے سے اسٹیرائڈز نہیں لینے. انشاءاللہ آپ کا ایسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کو بھی یہ پرابلم ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں اور رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہمارے پاس تشریف لائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت ضرور دے گا کیونکہ شفا صرف من جانب اللہ ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.